आजकल तो मैं देखता हूँ कि हम लोग रसोई में भी चप्पल लेकर के चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पतियों को क्रोध बहुत आता है। आएगा नहीं। आप चप्पल पहन करके भोजन बना रही हो, पति को क्रोध नहीं आएगा तो क्या पड़ोसी को आएगा? केवल 15 दिन ही। देखो बड़ा प्रैक्टिकल है ये। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे ही बोलोगे वाणी। केवल आप 15 दिन। और बहुत सारे जो ज्यादा वीवीआईपी लोग हैं, अपने यहाँ पे जो बहुत ज्यादा एडवांस समझते हैं, उनके यहाँ तो वो माताएं भोजन बनाती नहीं, नौकर चाकर भोजन बनाते हैं। अब वो पता नहीं कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, कैसे मन से भोजन बना रहा है, और वही आप पा रहे हैं, आपके बच्चे खा रहे हैं, आपके पति खा रहे हैं। संस्कार कहां से आएगा? चाहे हम कितनी भी ऊंची व्यवस्था में हो, मातृ शक्ति को चाहिए कम से कम अपने पति और अपने परिवार का भोजन तो अपने हाथ से बनाए। चाहे हमारे पास कितने भी नौकर चाकर हो, दास दासियां हो, सेवक सेवकाएं हो, कम से कम अपने मंदिर की झाड़ू तो हम अपने आप लगाएं। हम पाँव में पहन के रखते हैं चप्पल और बना रहे हैं आराम से। और बहुत सारे, तो क्या कहूं महाराज, आप लोग कहेंगे कि महाराज ज्यादा ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन नहीं कहूं तो लोग को समझ में नहीं आती। शुचिता के नाम पर अब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं रहा है, पवित्रता के नाम पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं रहा है। आप केवल 15 दिन बड़े पवित्र भाव से स्वयं भोजन बना करके शुचिता के साथ में अपने पतियों को भोजन कराइए। माताओं, सत्य कह रहा हूं, आपके परिवार के अंदर एक नया परिवर्तन होने लगेगा। सही बात है ये। अब पुराने जमाने में तो माताएं चूल्हे पर रोटी बनाती थी। अब इतनी सारी माताएं बैठी हैं, शायद किसी ने चूल्हे पे बनाई होगी, और आजकल की माताओं को तो पता ही नहीं कि चूल्हे पर रोटी कैसी बनती है। क्या एक जमाना होता था मैया जी, लोग पूरे परिवार के साथ, है ना आश्चर्य की बात। मैं कभी कभी कहा करता हूं, अगर माता पिता की 9 संतान होती थी तो पूरे माता पिता 9 संतान को पाल पोस के बड़ा कर देते थे, और 9 बहन भाई मिलकर के एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, सच बताना, क्या भारत जैसी पवित्र धरती पर वृद्धाश्रम होने चाहिए? पीछे वाले भी बताइए, होने चाहिए? लेकिन है ना आश्चर्य की बात, जिन माता पिता का हाथ पकड़ के हम चलना सीखते हैं, जब उनको सहारे की जरूरत पड़ती है तो हम उनका हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। समझिएगा मेरी इस बात को। आप चाहे कितना भी पूजा पाठ जब तक अनुष्ठान करिए, वृंदावन जाइए, तीर्थों में जाइए, कुछ भी करिए, अगर घर के माता पिता प्रसन्न नहीं है तो सब किया कराया सब बेकार है। हमारी पहली प्राथमिकता बनती है, हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। हम जा रहे हैं पुण्य करने, तीर्थ करने, और घर के माता पिता कष्ट पा रहे हैं। तीर्थों में जाने से कोई फल मिलने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। दूसरी बात यह है, अगर घर के माता पिता यदि प्रसन्न हैं तो संसार के तीर्थ आपके घर में ही वास करने लग जाते हैं। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मैं सही कहता हूं, इस धरती पर ईश्वर के बाद यदि कोई निश्चल प्रेम करने वाली है तो वो हमारी माँ हो सकती है, दूसरा कोई और नहीं। वो हमारा पिता हो सकता है, दूसरा कोई और नहीं। मैं आज ही पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है साहब। धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर के कहीं औलाद पलती है। और वही औलाद जब माता पिता को सहारे की जरूरत होती है तो वृद्धाश्रम में छोड़ के आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिता पुत्र की प्रसन्नता के लिए क्या क्या नहीं करता, सब कुछ तो करता है। माँ बच्चों की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं करती, सब कुछ तो करती है। लेकिन वे ही माता पिता को जब अत्यंत पीड़ा पहुंचाने लग जाते हैं, बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, अपने माता पिता को कह देते हैं, बोले तुमने हमारे लिए क्या किया? अरे भाई, तुमको जन्म दे दिया, बड़ा कर दिया, पाल पोस करके, अब तो तुम्हें करना है। माता पिता की संपत्ति पर कोई इतना ये बुद्धिमानी नहीं है।
मजा तो तब आता है कि संपत्ति आप कमाएं और उस पर आपके माता पिता इतराएं। और लोग कहें कि नहीं, आज उसका बालक है और आपके पिता का गर्व से सर ऊंचा हो जाए, आपकी माता का गर्व से सर ऊंचा हो जाए, वो है बात। विरासत में किसी को मिल जाए तो क्या है, कुछ नहीं। हमारी क्वालिटी क्या रही, हमारी पहचान क्या रही, हमने क्या किया। शेर जो होता है ना, वो कभी किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है और तब खाता है। और शिकार करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि इसको मैंने कैसे पैदा किया। जिस संपत्ति को आप कमाते हैं, आप पैदा करते हैं, और जब आप उसको अपने जीवन में लाते हैं, तब आपको पता चलता है कि मेहनत करने के बाद जीवन जीने में कितना मजा आता है। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, दौलत की गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी। ध्यान से सुनिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दौलत की गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी, जो साथ ले जाना था वो तो कमाया ही नहीं। हम सब जानते हैं बात। संसार से जाने के बाद पत्नी मकान तक जाती है। पत्नी कहां तक जाती है? मकान तक। समाज शमशान तक जाता है। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक। पुत्र कहां तक जाता है? अग्निदान तक। लेकिन उसके आगे कौन जाता है? पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, कर्म भगवान तक। स्वामी विवेकानंद से इस बात को विदेश में किसी विदेशी भक्त ने पूछा था, महाराज हम कैसे माने कि हमारे साथ मरने के बाद में क्या जा रहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने मुक्त कंठ से इस बात को कहा था कि मरने के बाद जो साथ में जाता है वो एक ही वस्तु है, हमारा धर्म, हमारा कर्म। हमने क्या किया है वही हमारे साथ में जाता है। इसलिए मैं फिर इस बात को कहूंगा कि संसार में चाहे आप जिस भावना में हों, लेकिन अपने माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है।